अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। क्लास आज की जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, 2 के साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करवाऊंगी। इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके पूरी बुक को अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने चैनल्स के थ्रू आपके साथ डिलीवर कर सकूँ। तो क्लासेस के साथ विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। सिंपली क्लास हम जानते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम अंदर रखेंगे और बाहर वाली वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को हम बाहर रखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें 25 जो है वो हम देखते हैं कि वो बड़ी वैल्यू है, तो हम 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाने के बाद हम इजीली जो है वो डेसिमल की वैल्यू को ले सकते हैं। अब ये देखो 17 में से 0 माइनस होगा तो 0 0 वैसे ही नीचे आ गया। 25 का टेबल पढ़ेंगे 170 आए। 25 6 ज़ा 150। ठीक है क्लास, अब देखें 0 में से 0 माइनस करें तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। अभी भी देखें 25 कैपिटल वैल्यू है तो हम ये 0 नीचे लेकर आएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 25 8 आता है हमारे पास 200। तो ये देखें वैल्यूज़ कंप्लीट होगी, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.68। कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखें क्लास यहाँ पर है हमारे पास 3/8। 3 को उसी तरह हम डिवाइड करेंगे, 3 अंदर जाएगा 8 बाहर। 8 अब देखें छोटी वैल्यू है तो हम डेसिमल्स की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, ये देखें 30 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 30 कहाँ पे आता है, तो 8 4 ज़ा होता है 24 और 8 5 ज़ा होता है हमारे पास 8 3 ज़ा आ गया हमारे पास। 8 3 ज़ा 24, क्योंकि 8 4 ज़ा है वो 32 होता है हमारे पास। 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे लिया 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखें 6 जो है वो फिर छोटी वैल्यू है तो हमने अगेन जो एक डेसिमल का 0 लेंगे। अब ये हो जाएगा 60। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 60 आए या 60 के करीब करीब वैल्यू आए। तो 8 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 7 ज़ा 56 आ जाएगा। अब देखें माइनस करेंगे फिर 10 में 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर 4 फिर छोटी वैल्यू है तो हमने क्या किया, एक और 0 लिया। अब देखें 8 का टेबल पढ़ेंगे 40 आए तो 8 5 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 40। क्लियर, ये देखें ये भी ख़त्म हो गया। और इसी तरह अगर हम 3/8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर होगा 0.375। क्लियर। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलना है और इसको भी सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसी तरह 25 जो है बड़ी नीचे वाली वैल्यू है तो इसको बाहर रखेंगे, 11 अंदर रखेंगे। तो 25 का टेबल पढ़ें 0 ज़ा 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो है हमारा नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है, इसलिए जब भी कोई वैल्यू डिवीजन में हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है तो हमने 0 पॉइंट लगाना होता है ताकि हम अपनी मर्जी के आगे जो पॉइंट के बाद 0 है वो लगा सकें। तो 11 नीचे आ जाएगा, साथ ये 0 भी आ जाएगा। अब हम 25 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 110 या 110 के करीब करीब वैल्यू है। तो 25 4 ज़ा जो है वो हमारे पास होगा 100। 0 में से 0 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो आ जाएगा 1। देन हम 0 लेकर आएंगे 2500। 25 4 ज़ा क्या होता है 100। तो ये ले सिंपली सॉल्व हो गया हमारे पास। ये देखें 25 का अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 0.44। इसी तरह हम 20 का पार्ट 4 करें। जी स्टूडेंट्स ये देखें 2.7 को भी हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 7 को हम बाहर रखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे और इनको सिंपली जो है वो हम ना इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लें, अब डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल फिर पढ़ेंगे तो जो है 2 हमारे पास वो शॉर्ट है वैल्यू नोमिनेटर की, तो पॉइंट 0 लगाएंगे ताकि हम डेसिमल 0 ले सकें। 2 नीचे आ जाएगा 0। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 20 है, 20 के करीब वैल्यू है तो आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 होता है और 7 2 ज़ा आ जाएगा 14। अगेन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, फिर लेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ें 60 आए या 60 से करीब करीब आए तो हम देख लेते हैं 7 9 ज़ा हमारे पास होता है 63 और 7 8 ज़ा हो जाएगा 56। 7 8 ज़ा 56
अब यहाँ पे देखें फिर माइनस करेंगे 10 में से 4 आ जाएगा और फिर अगेन 0 लगाएंगे हम तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो 7 का टेबल पढ़ें 40 आए तो 7 5 होता है हमारे पास 35। तो अगेन जो है वो माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5 और जो 0 है ना वो हम ऊपर से फिर एक और 0 ले लेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो गई है मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। अब 50 है तो 7 का टेबल पढ़ें कि 50 आए या 50 के करीब करीब वैल्यू। तो 7 8 जा होता है 56 तो 7 7 जा होगा 49। 7 7 जा क्या आ जाएगा 49 तो 1 आ जाएगा। अगेन फिर 0 लगाएंगे हम। ठीक है, इस तरह ये चलता जाएगा। तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 7 का टेबल पढ़ें 10 तो 7 1 जा क्या आ जाएगा 7। तो फिर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये चलता जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम जो है हमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ चाहिए 4। तो मैक्सिमम देखिए हमने 5 वैल्यूज़ फाइंड कर लिया है तो इसका डेसिमल हम फाइंड कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो हमने हमारे पास वैल्यू आई है 0.2851 सो ऑन जो है इस तरह करके लिख देंगे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि मैं आपके साथ अपने ये पूरी बुक के जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर कर सकूं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।